दिल्ली में बिजली का संकट बना हुआ है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। न केवल बिजली बल्कि पानी संकट भी गहराया हुआ है। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको याद होगा, परसों कांग्रेस के विधायक ने प्रदर्शन किया था, कल पार्टी ने प्रदर्शन किया और आज एक बार फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली संकट के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। न केवल बिजली बल्कि पानी की कमी भी हो गई है दिल्ली के कई इलाकों में और उसी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। दरअसल कांग्रेस को एहसास है कि दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में सड़क पर आना जरूरी है। अगर आपने लोगों की बात नहीं की तो फिर वो हो सकता है जो लोकसभा चुनाव में हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन और फिलहाल यहां पर गले में जो है बल्ब की माला पहने हुए हैं और मटके फोड़े जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जो है लगातार बीजेपी कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये कैसे अच्छे दिन है। यहाँ पर जो पोस्टर्स हमको नजर आ रहे हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है, ये कैसे अच्छे दिन पानी बिजली के बिन, भाजपा हाय है। इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बिजली और पानी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, आम जनता परेशान है ही, लिहाजा उसको लेकर के राजनीति भी गर्म है। कल भी एक ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहा था दिल्ली के खानपुर इलाके में और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता प्रदेश पार्टी के दिल्ली प्रदेश के दफ्तर पर। और जो ये प्रदर्शन करने पहुंचे हैं ये लोग हैं कांग्रेस की टीम के लोग हैं, ये प्रदेश कांग्रेस स्तर के नेता हैं। उसके साथ ही में ये जिला जो कांग्रेस स्तर के कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनका यही कहना है कि लगातार जो है जिस तरीके से बिजली पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो वो एक गंभीर मुद्दा है, आम जनता इससे परेशान है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये सिर्फ ना बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब दिल्ली में शीला सरकार थी तो उस दौरान हालात अच्छे थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली वासियों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यानी साफ तौर पर बिजली और पानी की जो समस्या है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो कांग्रेस के नेता एक बार फिर सड़कों पर। दिल्ली में बिजली का संकट बना हुआ और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से परेशान है दिल्ली पानी और बिजली की कमी के कारण। और ये तस्वीरें जहां महिलाओं का प्रदर्शन है पानी की कमी के खिलाफ। दिल्ली में न बिजली है न पानी और इसीलिए सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे और फिर कैसे आएंगे। पीड़ा के साथ कांग्रेस के लोगों को दिल्ली की सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जिस दिल्ली को बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने पावर कट मुक्त किया था, बिजली और पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाई थी, आज दोबारा उस दिल्ली के अंदर घंटों बिजली गायब है। लोग इस भारी गर्मी के अंदर बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। आज दिल्ली और यूपी बिहार के किसी छोटे शहर में फर्क रह नहीं गया है, घंटों बिजली जा रही है। और इस सब बातों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। आज मुझे बहुत तकलीफ है कि दिल्ली को इस हाल में छोड़ने के बावजूद अभी भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं रेडियो पे सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारी जब सरकार थी तब बिजली जाती नहीं थी। भैया तुम्हारी तो सरकार ही 1 महीने की थी, वो भी जनवरी के महीने की, तो जनवरी के महीने में तो वैसे ही बिजली नहीं जाती, तुम अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हो। और जनवरी के महीने में मैंने खत लिखा था उनको जिसमें मैंने कहा था कि समर एक्शन प्लान तैयार करो, नहीं तो आने वाली गर्मियों में दिल्ली के लोगों को दिक्कत होने वाली है। समर एक्शन प्लान का मतलब होता है कि हर गर्मी शुरू होने से पहले कोई भी सरकार जो है वो एक पैसा खर्च करती है रख रखाव के ऊपर, इंतजाम के ऊपर, ताकि गर्मियां जो है वो ठीक निकले। इन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वो पैसा जो समर एक्शन प्लान का था वो अपनी प्रधानमंत्री पद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, और वो भी केवल 1 महीने के लिए, सब्सिडी में इस्तेमाल कर दिया।
हमने कहा सब्सिडी देनी है तो पूरे साल की दो, कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन उनकी मंशा जो है वो लोकसभा चुनाव की थी और दिल्ली छोड़ के भागने की थी। उस समर एक्शन प्लान ना बनाने का आज खमियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि आज दिल्ली के लोग बिजली और पानी जैसी समस्या से त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने चुनाव में वायदा किया था कि 30% बिजली सस्ती देंगे, उनके पास दिल्ली की सुध लेने का टाइम नहीं था। ये तो दिल्ली के एमएलए, दिल्ली के कांग्रेस जिन्होंने जाके चीफ सेक्रेटरी का घेराव किया, चीफ सेक्रेटरी को बंद कर दिया, तब इनकी नींद खुली और इनके मंत्री को मीटिंग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। कांग्रेस धरने कर रही है तो इनके मंत्री रात को घूम रहे हैं। क्या अपने आप इनका फर्ज नहीं था कि दिल्ली के लोगों की सुध लें? और उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि दिल्ली के लोगों की परेशानी दूर करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि ये सारा काम जो है वो कांग्रेस के समय में खराब हुआ। कल तक आप हम पे इल्जाम लगाते थे, आज आपके मंत्री अगर इन कंपनियों के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे तो क्या ये हो रही है जिसका खमियाजा दिल्ली के लोगों को थोड़ा भुगतना पड़ रहा है। तमाम कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, देखिए, जब तक दिल्ली की बिजली सही नहीं हो जाती, कांग्रेस के लोग रोज सड़कों पर रहेंगे। रोजाना हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिलती। आज दिल्ली में बिजली और पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग त्राही माम कर रहे हैं। तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। और ये तीसरा दिन है लगातार जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज का प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने किया है। बिजली और पानी की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन है और आरोप लगाया उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ भी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कैसे लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर। बिजली पानी को लेकर सड़क पर नेता और जनता दोनों। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक किस तरह से रात में जनता ने प्रदर्शन किया क्योंकि बिजली गुल थी, और अब कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर। हालत दिल्ली वालों की है, हमारे समय में ठीक था। अब क्योंकि ये इंतजाम को संभाल नहीं पाए इसलिए ये सारी परेशानी आ रही है। तो जिनकी जिम्मेदारी है उनको नोटिस देने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कमेटी के लोग सड़कों पे हैं। लेकिन सर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से ये सब हुआ है। ना तो सेंटर में हमारी सरकार है, ना नीचे हमारी सरकार है। तो जो लोग सरकार में हैं तो वो किस लिए बैठे हैं वहाँ? अगर उनको नहीं मालूम उनका काम क्या है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर आप अरविंद केजरीवाल को भी इसमें शामिल करना चाहिए जो आज दोनों ही हैं। वो आए थे 40 दिन में,
उन्होंने कहा कि हम दाम कम करेंगे। सिर्फ दाम कम करना तो काफी नहीं है, ये भी बताना चाहिए था कि हम किस तरह बिजली देंगे, बिजली का क्या निजाम होगा, कहां से आएगी, ये पूर्ति कैसे होगी, सारी बात उसमें शामिल है। आज जो यहाँ कांग्रेस प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कारण है इनका, किन कारणों की वजह से है? बीजेपी की आंख और कान खोलने के लिए और अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को ठगा, उसके खिलाफ जो दिल्ली में बिजली पानी का आज हालत हाहाकार मचा हुआ है, उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि चक्का जाम से, मटका फोड़ आंदोलनों से, पंखा आंदोलन से उनकी नींद नहीं खुली है। कांग्रेस जरूरत पड़ी तो कल हम लोग ट्रेन भी रोकने जा रहे हैं, लेकिन किसी कीमत पर दिल्ली को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कल सुबह 9 बजे नांगलोई रेलवे स्टेशन पे हमारा प्रदर्शन है और आवश्यकता पड़ी तो कल नांगलोई से निकलने वाले रूट पे कोई ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी, कोई ट्रेन नहीं चलने देंगे। तो दिल्ली की बत्ती गुल और कांग्रेस का ऐलान कि कल नांगलोई में ट्रेन रोकने की कोशिश करेगी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में बिजली नहीं है और पानी भी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी? कांग्रेस की, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की?